हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस क्लास 6 का नया एक सब टॉपिक दैट इज नोन एज नॉलेज ट्रेडिशंस। इससे पहले हमने 2-3 वीडियो बना ली है जिसमें गवर्नेंस डेमोक्रेसी के बारे में एकदम ब्रीफ ओवरव्यू दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे नॉलेज ट्रेडिशंस के बारे में। नॉलेज का मतलब सबको पता होता है कि कोई भी ज्ञान, ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। इसका अगर हम सिंपल डेफिनेशन में इसका मतलब समझें तो ये होगा कि जैसे कोई भी चीज़ें जो पेरेंट्स कमाते हैं वो अपने बच्चे को ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने जाने के बाद, सेम इसी तरीके से नॉलेज ट्रेडिशन में क्या होता है, नॉलेज को ट्रांसफ़र की जाती है एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जैसे अभी हाल ही में 20-25 दिन पहले दिवाली गई है। दिवाली में सबके घर में पूजा होती है, सभी लोग साथ बैठते हैं। पहले धनतेरस आती है, फिर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन। तो हमें ये नहीं पता होता है कि धनतेरस पे कितने दिए जलते हैं, छोटे दिवाली पर कितने जलाएंगे और बड़ी दिवाली पर कितने होते हैं। ये चीज़ हम कहाँ देखते हैं? हमारी जो दादी अम्मा होती है वो हमारी मदर को सिखाती है, फिर मदर जो होती है वही चीज़ अपने बच्चों को सिखाती है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि वो जो ज्ञान है वो थर्ड जनरेशन से सेकंड जनरेशन से फर्स्ट जनरेशन, अब उसके बाद अगर दिवाली होती है तो वो जो ज्ञान है, वो जो परंपरा है वो आगे की जनरेशन की तरफ ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो एक्चुअल में नॉलेज ट्रेडिशन से ये होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक उस चीज़ को, उस परंपरा को ट्रांसफ़र करना। अब वो परंपरा कुछ भी हो सकती है, कोई भी आइडियाज़ हो सकते हैं, कोई स्किल्स हो सकती है, प्रैक्टिस या विजडम। प्रैक्टिस से हम समझते हैं जैसे कि कोई भी चीज़ को करने की विधि। जैसे कोई भी चीज़ हम बनाते, कोई भी त्यौहार बनाते हैं, उसमें एक पूरा प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर हमें पता कैसे है कि वो हम फर्स्ट जनरेशन से वो चीज़ सेकेंड जनरेशन के पास जा रही है, उस चीज़ को आगे भेजना। हम इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि साइंस के लेवल पर समझते हैं। अपन जानते हैं कि बहुत सारी मैथमेटिक्स में जो है कि डिस्कवरी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है उसके अंदर, लेकिन हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ ज़ीरो, उसके बारे में कैसे पता लगा? उसके बारे में पता लगा, एक फिलोसोफर थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था आर्यभट्ट। तो उन्होंने जो भी ज्ञान अर्जित किया अपने समय में उसको आगे अपने ट्रांसफ़र किया, तो वो भी किसका एक एग्जाम्पल हो गया, नॉलेज ट्रेडिशंस का। अब मान लीजिए उन्होंने नॉलेज अच्छे से ले ली होती है, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, ग्रहों के बारे में, अर्थ से उन प्लैनेट्स की डिस्टेंस कितनी है, लेकिन उस नॉलेज को उन्होंने आगे ट्रांसफ़र नहीं किया होता, तो क्या आने वाली जनरेशन जान पाती कि जीरो क्या होता है, प्लैनेट्स किसे कहते हैं, सोलर सिस्टम क्या होता है, सन क्या होता है, अर्थ किसके अराउंड रिवोल्यूशन करती है, रोटेशन कब क्या करती है, दिन रात कैसे होते हैं। तो ये सब क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन नॉलेज का ट्रांसफ़र हो रहा है। और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे कि मैथमेटिक्स, साइंस मैंने डिस्कस कर ही लिया, मैथमेटिक्स में जीरो का रिसर्च हुआ था। साइंस में हम देखें तो एस्ट्रोनॉमी, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे तो हम यूरोपियन फिलोसोफर पढ़ते हैं, जैसे कि गैलीलियो, उन्होंने इन प्लैनेट्स के बारे में बताया, उस प्लैनेट्स के बारे में बताया, पर इससे पहले भी बहुत हद तक डिस्कवरी, बहुत हद तक रिसर्च इन प्लैनेट्स के बारे में हो चुकी है साइंटिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट कौन सा है? जैसे कि मेडिसिन। आज के समय में हम जो भी मेडिसिन से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखते हैं, इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, वो इस चीज़ को ट्रांसफ़र किया गया। जैसे कि हम बात करें आज के समय में, एक वर्ड सुनते हैं सर्जरी। कोई भी छोटी मोटी दिक्कत या कोई भी कट लग गया तो सर्जन जो होता है वो सर्जरी करता है, लेकिन इसके बारे में पहले भी पता है, सर्जरी के बारे में लिखा हुआ है सुश्रुत संहिता के अंदर। उसमें पूरा डिटेल वे में लिखा हुआ है कि किसी भी पेशेंट को स्यूचर्स या टाँके कैसे लगाए जाते हैं। तो वो नॉलेज ट्रेडिशंस का एक एग्जांपल हो गया कि वो चीज़ आगे ट्रांसफ़र की गई है। इसके अलावा जैसे चरक संहिता, जिसमें दवाइयों के बारे में लिखा हुआ है कि कौन सी हर्ब्स, कौन सी दवाई किस रोग में काम आती है, तो वो चीज़ भी अपने टीचर से, अपने गुरुओं से, एक अपने शिष्यों तक वो चीज़ पहुँचाई गई। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? नॉलेज ट्रेडिशंस।
नेक्स्ट देखते हैं आर्ट के बारे में। ये सबसे आसान होगा आप लोगों के लिए सीखने के लिए। अगर हम बात करें जैसे कोई भी आर्ट है, जैसे वो टेम्पल की फॉर्म में हो सकता है या किले की फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि हम बात करें इंडिया में, अगर हम नॉर्थ और साउथ डिवीजन करते हैं तो नॉर्थ में जो टेम्पल का आर्किटेक्चर है उसका नाम है, उसको हम बोलते हैं नगाड़ा आर्किटेक्चर, और साउथ में जो है उसको हम बोलते हैं द्रविडियन आर्किटेक्चर, द्रविडियन आर्किटेक्चर। तो ये टेम्पल हमें पूरा डिटेल में बताते हैं कि कैसे क्या आर्किटेक्चर होता है, किस चीज़ की बनावट कैसे होती है। जैसे कि हम बात करें कामा सूत्रा से रिलेटेड, कहाँ पर डिस्कस किया गया है, खजुराहो का एक टेम्पल है। अब वो कामा सूत्रा की जो डिटेल है वो कैसे ट्रांसफर हुई, हमें आर्ट के जरिए ट्रांसफर हुई। तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया, एक नॉलेज ट्रेडिशन का एग्जाम्पल हो गया। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे हम कोई भी चीज़ है उसकी इंपॉर्टेंस जाननी होती है भाई कि ये चीज़ वहाँ से भेज रहे हैं हम आगे, इतने उसमें फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन को दे रही है, तो उसका कुछ ना कुछ एक कारण होना चाहिए ना। जैसे पहला हम देखें हेल्थ से रिलेटेड। अगर मान लीजिए जैसे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं, अब कोई भी बच्चा बाहर रहता है, अगर उसकी मदर ने उसको पूरी चीज़ बता रखी है कि भाई जब आप बीमार हो जाओ तो घर में ही आपकी किचन के अंदर ये स्पाइसेस हैं, ये चीज़ें हैं, आप इनको यूज़ करके अपने आप को ठीक कर सकते हो, तो देखो वो चीज़ कितनी आसान हो गई ना। और अगर मान लो उस बच्चे को नॉलेज नहीं है या मदर के ज़रिए उस चीज़ को बच्चे तक ट्रांसफ़र नहीं किया गया, तो बच्चे को क्या करना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, इधर उधर चक्कर लगाने पड़ेंगे, यहाँ वहाँ से नॉलेज गैदर करनी पड़ेगी। तो पहला तो हो गया हेल्थ से रिलेटेड, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल तौर पर बताया चरक संहिता सुश्रुत संहिता के बारे में। तो उसमें पूरा डिटेल वे में दे रखा है कि हमारे शरीर में कोई भी दिक्कत हो जाए तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। दूसरा हो गया एजुकेशन पर्पस से। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने सुना होगा, बिहार में एक यूनिवर्सिटी है दैट इज नोन एज नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, जो कहते हैं कि इसकी इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, जब मुगल्स ने इस लाइब्रेरी को जलाया था तो ये कई दिनों तक लाइब्रेरी जलती रही, उसमें इतनी सारी किताबें थी, पुस्तकें थी। तो एजुकेशन हो गया। अब मान लीजिए उस टाइम पर वो जो भी चीज़ें होती हैं, वो किताबें अगर सेफ होती तो वो नॉलेज आगे की तरफ बढ़ पाती, नहीं बढ़ पाती, लोगों को कितना कुछ सीखने को मिलता, कितनी चीज़ें थी जो रहस्य रह चुकी हैं, वो चीज़ भी आज के ज़माने में सिटीजन्स के सामने आ चुकी होती। एजुकेशन, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, आज के समय में एरोनॉटिक्स इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लेवल पर डेवलप है, लेकिन आपको पता है इसके बारे में रामायण के अंदर में भी डिस्कस हो चुका है। वहाँ पर पुष्पक विमान के बारे में डिटेल में बताया गया है, उसका बनाने का तरीका क्या है, और उससे भी कमाल की बात क्या है बच्चों कि उसके अंदर ईंधन यूज़ ही नहीं होता था, फ्यूल यूज़ ही नहीं होता था। अब सोचो वो नॉलेज अगर आगे तक पहुँच जाए तो सोचो आज जो इंडिया अरब कंट्रीज़ के ऊपर क्रूड ऑयल के लिए इतना डिपेंडेंट है, तो बताओ वो इतना डिपेंडेंट रहेगा क्या, नहीं रहेगा। उससे इंडिया की जीडीपी में कितना इजाफा होने वाला है, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंडिया का बजट ही खुद इतना ग्रो कर जाएगा, तो ये भी हो सकता है। तीसरा रेस्पेक्ट, ऑफ कोर्स गर्व होता है उस चीज़ को लेकर के। आज हम कहीं पर भी जाते हैं, मान लीजिए हम दिल्ली गए हैं, वहाँ पर हम देखते हैं लाल किला बना हुआ है, तो हमें वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। दूसरा हम एग्जाम्पल देते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जलियांवाला बाग, जो कि है अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल के एकदम पास में है। अब उससे रिलेटेड कोई भी नया पर्सन है, अपने को तो पता है उसमें क्या हुआ था। जनरल डायर ने 1919 के अंदर रॉलेट एक्ट के तहत जब प्रोटेस्ट हुआ था तो उन्होंने ओपन फायर कर दिया था, लेकिन जिस बच्चे का जन्म अभी हुआ है उसको ये नहीं पता अमृतसर कहाँ है, और वो जब जाकर देखता है जलियांवाला बाग की कहानी सुनता है, उसको देखता है कि ये मोनूमेंट्स क्यों बनाइए, जगह क्यों बनाइए, तो वो ज्ञान उसको होता है कि अच्छा हमारे लोगों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए कितना कुछ एफर्ट्स उन्होंने देखा था, तो ये भी ज्ञान वहाँ से ही मिलता है। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ को मथना एक तरीके से, यूँ नहीं होता कि कोई भी ज्ञान आया और उसको एज इट इज़ मान लिया, नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग में होता है, एक मैं वर्ड यूज़ करूँगा, एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना, फिर एनालाइज करना, कि उसके बारे में सोचना,
विचार करना, सही गलत डिसाइड करना। तो जैसे पहले के वेद, उपनिषद, बहुत सारी चीज़ें थी, वो हमें सोचना भी सिखाती हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, इस चीज़ के फ़ायदे क्या हैं, इस चीज़ के नुकसान क्या है। एक इंसान अगर आप होकर के आपने एक जन्म लिया है तो आपका मेन मोटो क्या है, आपका गोल क्या है एक इंसान होने के नाते। तो ये चीज़ भी हमें कौन सिखाता है, एक तरीके से वेद, उपनिषद, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी बुक्स। तो ओवरऑल जो नॉलेज ट्रेडिशंस है उसका मतलब सिंपल सा इतना समझें कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ कोई ज्ञान को पास करना, और ऑफ कोर्स वो जरूरी भी है। हम इसको ना समझे तो ऐसे समझे कि ज्ञान हटा के पिताजी से एक बच्चे के पास पैसे को ट्रांसफर करना, उसकी लिगेसी को ट्रांसफर करना। आप इमेजिन करके देखिए, कोई बच्चा है, उसके पिताजी के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, और अगर वो ट्रांसफर ना करे तो बच्चे को कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, जीरो से शुरू करना पड़ेगा। वहीं पिताजी ने सारा ज्ञान उसको दे दिया तो उसके लिए अब शुरुआत करना, स्टेबल होना, सेटल होना बहुत आसान होता है। सेम ऐसे ही नॉलेज के साथ होता है, क्योंकि एज इट इज नॉलेज वहां पर आगे ट्रांसफर हो गई तो उस सामने वाली जनरेशन को बहुत फायदा मिलता है। ये अपन ने एग्जांपल से समझा, जैसे साइंस में एस्ट्रोनॉमी के लेवल पर समझा हमने, मैथमेटिक्स में जीरो की रिसर्च के बारे में बताया, मेडिसिन में सुश्रुत और चरक संहिता के बारे में डिस्कस किया। ये इंपॉर्टेंस मैंने डिस्कस की कि हेल्थ से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंस है, एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या हेल्प मिल सकती है, किसी भी को सोचने के लेवल पर क्या हेल्प मिल सकती है बच्चों। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। अभी तक इस चैनल पे 3 से 4 वीडियो हो चुकी हैं। तो आपको कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनवानी है, जिसमें आपको डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो उसी पर अपलोड करूँगा। थैंक यू बच्चों।